अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम माइक्रोब्स की, बैक्टीरियाज़ वगैरह की स्पेशली डाइल्यूशन करते हैं लैब के अंदर, और हम उसे सीरियल डाइल्यूशन का नाम देते हैं। और उसके बिहाइंड एक रीज़न है कि उसे हम चूँकि स्टेप वाइज करते हैं, तो इसी मुनासिबत से हम उसे वो नाम देते हैं। तो अभी हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड देयर रिजल्ट्स एज वेल। ओके, सो सीरियल डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सैम्पल सॉल्यूशन को लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं। किस वजह से? ताकि उसको स्टडी करना, डिटर्मिन करना उसमें चीज़ों को आसान रह जाए। इसके साथ साथ सीरियल डाइल्यूशन को लॉग डाइल्यूशन भी कहते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है, बैक्टीरियल काउंट सैंपल में डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब बैक्टीरिया का काउंट, उनका नंबर कम हो जाएगा, तो उन्हें स्टडी करना, ठीक है, उनकी कॉलोनीज़ बना देखना, कॉलोनी फॉर्मेशन की क्या उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्टडी करना आसान हो जाएगा। ये जो डाइल्यूशन है चूँकि स्टेप वाइज की जाती है, ठीक है, और फिर जो कॉलोनीज़ बनती हैं उनको इंडिकेट करना, फिर उनको ऑब्जर्व करना, नाम करना आसान रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे सीरियल, इसी स्टेप वाइज मैनर की वजह से कहते हैं। अच्छा जी, और रिजल्टेंट में हमारे पास जो फाइनल, जो हमारे पास सीरीज़ का स्टेप होता है, उसके नतीजे में जो कॉलोनीज़ बनती हैं वो बहुत ही प्योर होती हैं। आप अभी डायग्राम में भी देखेंगे, बट फॉर नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीरियल डाइल्यूशन। तो मकसद हमारा यही होता है कि हम नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया को एक सैंपल में जो है उन्हें इन्यूमरेट कर सकें। ठीक है, पहले तो वो क्लम्प की सूरत में होंगी ना, उन्हें काउंट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी को कम करते हैं, डाइल्यूट करके, उसमें वाटर की अमाउंट ऐड करके। प्रॉपर प्रोसीजर भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल हम उसे डाइल्यूट करते हैं, यानी उसकी कंसनट्रेशन को रिड्यूस करते हैं, जो सैंपल की कंसनट्रेशन है, पानी ऐड करके। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से सैंपल जो है लेस कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसमें अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स भी रिड्यूस हो जाती है, जिनकी कॉलोनी को काउंट करना, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी इन्यूमरेशन जो है, काउंटिंग जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, वो ईजीली हो जाए। और इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो बैटरी प्लेट्स में कॉलोनीज़ बनती हैं ओरिजिनल सैंपल की, अगर हम कॉलोनीज़ बनाएं कल्चर मीडिया के ऊपर, तो क्या हो रहा है, बहुत एनॉर्मस ग्रोथ है। ठीक है, जब हमने उसे डाइल्यूशन के स्टेप से गुजारा, तो आप देख सकते हैं नंबर रिड्यूस हुआ। देन फिफ्थ टाइम में देखें, कॉलोनीज जो बन रही हैं वो आपस में डिस्टिंग्विश्ड हो रही हैं, इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं। और फाइनली जो है हमारे पास, अगर हम डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रो करवाना चाहते हैं, तो फाइनली फिर वही ग्रो करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास फिर इनकी प्योर कल्चर बनाना, आइसोलेशन करना स्पेसिफिक बैक्टीरियाज़ की आसान रहेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं सीरियल डाइल्यूशन में डाइल्यूशन फैक्टर और जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होता है, जिसे हम CFU कहते हैं, इन दो टर्म्स की। तो जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो क्या होता है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल के बिटवीन की जो रेशो है। ठीक है, इनिशियल ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, और जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल अभी हमारे पास लास्टली रह जाएगा सीरीज़ से गुजारने के बाद, तो उनकी रेशो हमारे पास क्या बताएगी, डिफ़ाइन करेगी, डाइल्यूशन फैक्टर को डिफ़ाइन करेगी। और जैसे जैसे हमारे पास डाइल्यूशन बढ़ती जाएगी, यानी हम एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में डालते जाएंगे और उसे लेस कंसनट्रेटेड करते जाएंगे, तो उस तरह से डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो क्या करता है, वो बढ़ता जाता है। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की जो रेशो है वो बढ़ती जाती है, और वो बेसिकली डिपेंड करता है आप किस टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, 1 2 3 4, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ती है। अच्छा, जो CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, द यूनिट कंटेन बैक्टीरियल सेल दैट आर एबल टू मल्टीप्लाई एंड फॉर्म कॉलोनीज। यानी CFU में वो वायबल सेल्स आते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई कर सकें और कॉलोनीज फॉर्म कर सकें, तो वो हमारे पास उनका होना, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिव या वायबल माइक्रोब्स को इन्यूमरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये हम कैसे हासिल करते हैं CFU, न्यूमेरिकली हम नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं डाइल्यूशन फैक्टर के साथ, जो कि रेशो होती है इनिशियल और फाइनल सैंपल की, तो हमें CFU की वैल्यू हासिल हो जाती है। आगे हम इसके एक एग्जांपल भी देखेंगे। अच्छा, पहले आप प्रोसीजर को स्टडी कर लेते हैं कि जब हम सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल लिया फॉर एग्जांपल, और हमने उसकी सस्पेंशन बनाई, ठीक है, उसमें थोड़ा लिक्विड ऐड किया, और इस दौरान हमने स्टरलाइजेशन, ये सब टेक्निक्स का खूब ख्याल रखना है ताकि माइक्रोब्स के साथ कोई फर्दर कंटामिनेशन ना ग्रो करें। अच्छा, अब हमारा सीरीज़ का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपने सैंपल का 1 ml जो है वो 9 ml डिस्टिल वाटर, और 9 ml डिस्टिल वाटर में जो है ना 0.9% सलाइन की भी अमाउंट शामिल होती है, ठीक है, ताकि एक डाइल्यूएंट बन जाए। अब इस डाइल्यूएंट पे मुश्तमिल, जिसमें 9 ml वाटर और 0.9% सलाइन है, इस डाइल्यूएंट पे मुश्तमिल हमारे पास 6 टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो जब पहला हमने सस्पेंशन बनाया था सैंपल का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, तो उस सस्पेंशन का हमने सिर्फ 1 ml इन डाइल्यूएंट्स में डालना है, ठीक है। और सारी बात है, 9 ml का डाइल्यूएंट बना हुआ था, 9 ml जिसमें वाटर शामिल था, और उसी में जो है 0.99 में से जो 0.9% थी वो सलाइन की अमाउंट थी, तो डाइल्यूएंट बना था। अब हमने उसमें सॉइल सस्पेंशन में से 1 ml डाला, तो ये इन टोटल 10 ml हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इसी जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो हमने 10 ml का सोल्यूशन बनाया है, डाइल्यूशन की है, इसी में सब हम 1 ml लेंगे और सेकंड टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर भी बढ़ जाएगा अप टू 10⁻²। तो जैसे जैसे आप फर्दर टेस्ट ट्यूब्स में डालते जाएंगे, वैसे वैसे डाइल्यूशन फैक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है, इट्स सिंपल।
देन जब आप सेकंड ट्यूब में डालेंगे तो प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। आप सेकंड ट्यूब में से 1 ml जो है आप लेंगे और फर्दर उसे थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो इस तरह जो सैंपल की कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ करेगी और फैक्टर जो है हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, 10⁻⁻⁴ देन 5 एंड देन 6 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब जब हमारे पास डाइल्यूशंस मुकम्मल हो जाएंगी तो हम इन सब टेस्ट ट्यूब्स को जो है शिफ्ट कर देंगे एगर प्लेट्स पे, ठीक है, और इनको इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे फॉर 24 आवर्स। और 24 आवर्स के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि बैक्टीरियल कॉलोनीज़ किस तरह से फॉर्म हुई हैं और कितनी जो है प्योर हैं, कितना हम उन्हें आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हैं फर्दर। तो इस डायग्राम से आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले हमने क्या लिया था, सैंपल लिया था जिसमें हम इन्यूमरेशन करना चाह रहे थे। तो उस सैंपल का हमने क्या बनाया था, सॉल्ट सैंपल का हमने सस्पेंशन बना लिया था, ठीक है। सस्पेंशन बनाने के बाद हमने सस्पेंशन में से 1 ml लिया और जो हमने 9 ml का डाइल्यूएंट बनाया हुआ था उसमें हमने वो 1 ml ऐड इन कर दिया, ठीक है। और अब हमारे पास ये फर्स्ट जो है ट्यूब थी और इसमें सिर्फ हमने 1 ml क्या डाला, ये डाला अपना सैंपल और बाकी 10 जो मतलब 1/10 में सिर्फ 1 पार्ट जो है वो हमारे सैंपल के, बाकी 9 पार्ट्स डाइल्यूएंट के हैं। इसी तरह फिर हमारे पास जब हम इसमें से भी 1 ml लेंगे तो पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास 10⁻²2 है वो क्या है, डाइल्यूएंट है और उसमें सिर्फ 1% जो अमाउंट है वो किसकी है, 1 ml आप कह सकते हैं वो अमाउंट है हमारे सैंपल की। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में पिछली से लेके 1 ml अगली में डालते हैं, ठीक है, तो वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है, लाइटर इन कलर होता जा रहा है, डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब इनको हमने क्या कहा था कि हम एगर प्लेट्स पे शिफ्ट करके इंक्यूबेट करेंगे। तो इंक्यूबेशन में क्या होता है, बैक्टीरियाज़ को ग्रोथ करने की ग्रोथ के लिए उनको स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाती है जिसमें वो अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। तो इनिशियली जब हमारे पास सैंपल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है, जो हमने सॉइल सैंपल मिक्स किया था पहली ट्यूब में, तो उसमें जो है ऑब्वियसली ज़्यादा माइक्रोब्स आए थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने शिफ्टिंग की तो वो उनका वॉल्यूम रिड्यूस होता गया। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास जो सेकेंड वन है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 कॉलोनीज़ है और अल्टीमेटली तो हमारे पास बिल्कुल बैक्टीरिया गायब है, क्योंकि वो इतना डाइल्यूट हो चुका है, इतना यानी उसमें वाटर की अमाउंट ऐड हो चुकी है सैंपल कि हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं शो हो रही। सो स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नंबर जो है हमारे पास कॉलोनीज़ का वो रिड्यूस होता जाता है। डाइल्यूशन फैक्टर आपने याद रखना है, बढ़ता जाता है। अब आप हमने बात की थी CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की कि वो हमें डाइल्यूशन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ से तो हमें हासिल होता है CFU। तो आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी उसकी जब हमने एगर प्लेट पर शिफ्ट करके इंक्यूबेट किया तो 159 कॉलोनीज़, कॉलोनी काउंटर एक डिवाइस होती है उसके थ्रू आप ये कर लेते हैं। 159 आपको कॉलोनीज़ नज़र आई हैं, ठीक है। और ये आपने थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाला था तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या हुआ, 10⁻3। और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.59 10⁻5। तो ये इसका क्या होगा, पर मिलीलीटर ऑफ ओरिजिनल सैंपल। जो हमारे पास सेल्स मिले हैं वो क्या है, पर मिलीलीटर ऑफ ओरिजिनल सैंपल, उसमें जो है वो इतने सेल्स पाए गए हैं जो कि क्या होंगे, वायबल इन नेचर है, तभी वो क्या कर रहे हैं, कॉलोनीज़ फॉर्म कर रहे हैं एगर प्लेट के ऊपर। अच्छा जी, देन कम्स रिजल्ट्स। तो सीरियल डाइल्यूशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि इंक्यूबेशन के बाद जो है कॉलोनीज़ ग्रो करती हैं एगर प्लेट के ऊपर, जिन्हें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इन कॉलोनीज़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होती है और इनकी आइडेंटिफिकेशन भी आसान होती है। अच्छा, दीज कॉलोनीज़ आर प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इस तरह से आपने बहुत क्लम्प्स से जो है बैक्टीरियाज़ को सेपरेट किया और उनके प्योर कल्चर बना लिए और आप इनसे फर्दर डिज़ायर्ड बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यही वजह है कि एक ईजी टेक्निक समझी जाती है प्योर कल्चर बनाने के लिए। That's it for this video. Hope you have understand this simple but important topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.